अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी जो सिर्फ सर्दी में आती है और बनती इतनी मज़े की है कि खुशबू से हम साए भी आपके ना खिंचे चले आएंगे सालन मांगने के लिए। और बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा कि आ जाओ खाना खा लो, खाना बन गया, क्योंकि खुशबू के साथ पूरा घर ऐसे महक रहा होगा कि सबकी भूख खुद ब खुद बढ़ जाएगी। पर बनानी आपको मेरे तरीके से पड़ेगी। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक मीडियम साइज़ का लहसुन छीलकर पतीली में ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ का आप लोगों ने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करके कवर कर देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा। लहसुन प्याज को ना 5 मिनट आपने इसी तरीके से पानी में पका लेना है। अच्छा, दूसरी तरफ हम लोगों ने ना शलजम लेने हैं। जी हाँ, शलजम बहुत से तरीक़ों से लोगों के घर बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों का जो तरीका है ना, उससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि इस रेसिपी के साथ बच्चे भी मांग मांग कर खाते हैं। इतने मज़े के बनते हैं। शलजम को आपने देखा, मैंने छील कर बनाकर काट लिया है बड़े बड़े क्यूब्स में, और उसके बाद ना पतीली में पानी डाला है। तकरीबन 1 गिलास 1 किलो शलजम है, ठीक है। उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर ना तेज़ आंच पर एक बॉयल आने देंगे। दूसरी तरफ लहसुन प्याज सॉफ्ट हो चुका है। तसल्ली कर लेनी है आप लोगों ने। लहसुन जब अच्छे से नरम रुई की तरह हो जाए ना, तो फिर आप लोगों ने इसको ना चम्मच के साथ अच्छे से प्रेस करते हुए बिल्कुल मैश कर देना है। और एक दरमियाने साइज़ का टमाटर बारीक काट कर वो ऐड कर देना है। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है, उसको आपने पेस्ट बना लेना है, वो ऐड कर देना है। साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है 1 टेबल स्पून। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, क्योंकि शलजम के अंदर भी हम लोगों ने भी हल्दी ऐड की है। नमक थोड़ा सा पहले ऐड किया हुआ है, अभी सिर्फ लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर जाएगा, ठीक है। साथ ही आप लोगों ने हाफ कप के करीब इसके अंदर ऑयल शामिल कर देना है। अगर आप लोग घी खाते हो तो घी ऐड कर देना। अच्छे तरीके से सब चीज़ों को हिलाओ। हिलाने के बाद आप लोगों ने ना थोड़ी देर के लिए कवर करना है और टमाटर सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देने हैं। 3 से 4 मिनट लगेंगे, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद ढक्कन को हटा के साइड पे रख देना है और मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है, ठीक है, ताकि नमक मिर्च वगैरह का कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ, हमारे ना एक रिलेटिव हैं, उनको ना शलजम नहीं पसंद थे। शलजम का सालन बिल्कुल भी नहीं खाते थे। मेरे घर इत्तेफाक से शलजम गोश्त बना हुआ था। मैं ना बीफ में बनाया हुआ था। बीफ में भी मज़े का बनता है, चिकन में मज़े का बनता है, मटन में भी। रेसिपी सेम रहेगी। गोश्त आप जो सा मर्ज़ी डाल लो। उन्होंने इतनी तारीफ़ की, इतनी तारीफ़ की, इतने उनको पसंद आए कि उन्होंने पेट भर कर खाना खाया। और अब जब भी मुझे मिलते हैं ना, बस कहते हैं कि तुम शलजम बड़े मज़े के बनाती हो। मुझे लगता है कि किसी को अगर इस तरीके से आपका खाया हुआ खाना याद रहे ना, तो यही आपकी सही मायनों में जो मेहनत है ना, वो वसूल हो जाती है। मुझे भी यही लगता है कि मेरी जो यूट्यूब चैनल की जर्नी स्टार्ट हुई है ना, वो ऐसे लोगों की वजह से हुई है जो मेरे घर के खाने खाते थे और इतना अप्रिशिएट करते थे, इतनी तारीफ़ करते थे कि मुझे आज इस मुकाम पर ले आए कि मैं अपना एक यूट्यूब कुकिंग चैनल रन कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से लोग इतना प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। अच्छा जी, मसाले की जब अच्छे से बुनाई होगी ना, तो चिकन डालकर 10-15 मिनट के लिए भून लिया। उसके बाद शलजम गल गए ना, जब अच्छे से सॉफ्ट हुए, तो चम्मच के साथ मैंने इसको मैश कर दिया और 3 से 4 बड़े खाने वाले चम्मच चीनी ऐड की। अब आप लोग कहोगे सालन में चीनी का क्या काम है, लेकिन यहीं पर आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि शलजम के अंदर ना एक अजीब सी कसमैल टाइप कुछ होती है। हमारे घर में तो पंजाबी में इसको कसमैल ही कहते सुना है मैंने। तो वैसे इसको आप करवाहट कह सकते हैं या फिर आप स्मेल कह सकते हैं। वो चीनी के साथ ख़त्म होती है। इसके साथ सालन मीठा नहीं होता, बल्कि बड़ा ही मज़े का चटपटा सालन बनता है। अच्छा जी, जब शलजम गल गए थे ना अच्छे तरीके से, तो मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया। हम लोग ना इस तरह घुले हुए कि शलजम ही खाते हैं। वैसे लोग साबुत भी बनाते हैं, लेकिन आप एक दफ़ा इस तरीके से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, आप लोगों को ना बच्चों के फीडबैक का लास्ट पे पता चल जाएगा कि सबको कितने पसंद आते हैं। अब आप लोगों ने ना मैश किए हुए शलजम डालने हैं। जब चिकन की बुनाई हो जाएगी, लंबी कटी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, हल्की आंच पर दम लगा देंगे। 10 मिनट के बाद आप लोगों को इसके ऊपर सारी खूबसूरती नज़र आएगी। अब देखें, दम खोल दिया है मैंने, तो अरोमा भी आ गया है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अच्छे से हमारे शलजम हैं जो रेडी हो गए हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अगर आपको लगे कोई थोड़ा सा भी पानी इसके अंदर शलजम ने छोड़ा है और दम पर वो ख़त्म नहीं हुआ, तो आप तेज़ आंच करके ड्राई कर लीजिएगा। नहायत मज़ेदार से चटपटे से शलजम हमारे रेडी हैं। बच्चों के फेस एक्सप्रेशन से आपको पता चल गया होगा कि कितने मज़े के बनते हैं। आप भी ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।